ग्रुप डी परीक्षा 2022। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बता देता हूँ। एक बात ध्यान रख लो, कोई सा भी इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, तुम लोग जैसा किसी के साथ में करोगे ना, वैसा ही आप लोगों को मिलने वाला है। या लिख के ले लो, चाहे एग्जाम को देख लो, चाहे अपने व्यवहारिक जीवन को देख लो, जैसा किसी के साथ में करोगे वैसा ही आप लोगों को मिलने वाला है। अब आप लोग खुद ही देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए। अब ये आप लोग खुद देखो, ये मैंने मेरे लिए तो नहीं बनाया होगा, ये कट ऑफ मैंने मेरे लिए तो तैयार नहीं किया होगा, ये सिर्फ आपके लिए ही तैयार किया है। अब इसको बनाया है, इसको बनाने के बाद में आप लोगों को ये लिखा है मैंने यहाँ पे कि आप लोगों का सेंट्रल रेलवे है, ये ईजी जोन है, ये कैसा जोन है, ये कितनी वैकेंसी है, इसको लिखा है। नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, इस तरह से ही चीज़ों को अरेंज किया है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। अब आप लोग सोचो, ये सिर्फ आपके लिए ही तो लिखा जा रहा है, ये सिर्फ आपके लिए ही तो लिखा जा रहा है, तो बताओ किसके लिए लिखा जाएगा। और कोई दूसरा तो नहीं आ गया, भूत तो नहीं आ गया जो आपको दूसरों के लिए लिख दूंगा। ये सिर्फ आपके लिए ही लिखा जा रहा है, आपके लिए ही मेहनत किया जा रहा है। तो बताओ, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से यहाँ पे, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोगों का सपोर्ट पूरे दिल से करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी दिल से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, तो एटलीस्ट इतना तो करो आप लोग, कम से कम सपोर्ट करो। तो आज का ये वीडियो जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022, आप लोग खुद देखना, एकदम सही तरीके से चीज़ों को अरेंज करते हुए बताता हूं, ताकि लिख के भी मैं अरेंज करके लेकर आता हूं। कोई ऊपर से कट ऑफ नहीं बताने वाले, ऐसे फेकोलॉजी कर दी साउथ मूवी की तरह। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022, जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है, हम यहाँ पे कट ऑफ का डिस्कस कर रहे हैं, वो भी आप लोगों की यहाँ पे कैटेगरीज वाइज कट ऑफ का डिस्कस कर रहे हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पांचों कैटेगरी कट ऑफ बताऊंगा। और हाँ, जो बच्चा जो एक्स सर्विसमैन और ये अप्रेंटिस जो होते हैं ना, उनकी भी कट ऑफ यहाँ पे लगभग मैं बता दूंगा। हालांकि उनकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताना सही नहीं होता, क्योंकि उनका कोई सिरपेर नहीं होता कट ऑफ का, पर इनका तो यहाँ पे सिरपेर होता है कट ऑफ का बताने का। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों का वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे मुंबई के जो भी दो जोन है ना, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, इनकी मैं कट ऑफ बताऊंगा। और एक सीट के ऊपर कितना बच्चा बैठा है, और 100% सटीक जानकारी के साथ में बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पे पीईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों का वेस्टर्न रेलवे से। अब वेस्टर्न रेलवे आप लोगों का यहाँ पे, और अब कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे, ज्ञान देने आ जाएंगे यहाँ पे, वेस्टर्न रेलवे का तो बता दूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे सेंट्रल रेलवे का स्टार्ट करूंगा ना, सेंट्रल रेलवे मुंबई का बताने में, तो कुछ बच्चे आएंगे यहाँ पे, ये बोलेंगे अभी तो वहाँ पे एग्जाम चल रहा है, आप कैसे कट ऑफ बताने लगे, ऐसे ऐसे कहने आ जाएंगे। पर रियलिटी क्या है, अब इनका कोई यूपीएससी लेगा क्या एग्जाम? यूपीएससी लेगा क्या ये सेंट्रल रेलवे मुंबई के एग्जाम जो इस तरह से बोल रहे हैं? कहने का मतलब है कि आपका भी तो पेपर, जो भी आगे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट में था पेपर यहाँ पे 17 अगस्त से जो स्टार्ट हुआ था, उनका इजी टू मॉडरेट आ रहा था। अब तो सब होगा यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। किसी की इंग्लिश अच्छी किसी की इंग्लिश क्या, किसी की आप लोगों के रीजनिंग अच्छी आ गई, तो वहाँ पे साइंस में उसको लुढ़का दिया। तो इस तरह से सब का ही यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड आने लगा है पेपर। तो उसी के बेस पे मैं सेंट्रल रेलवे की भी कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे की कट ऑफ। इस वीडियो को पूरा देखना है, ये सिर्फ आपके लिए ही मेहनत की गई है। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल वैकेंसी कितनी है? 10,734 वैकेंसी है। अब 10,734 वैकेंसी कम नहीं होती वेस्टर्न रेलवे में, कहीं कहीं 7,000 है, हुबली में जाके देखो कितनी है, 7,167 है। यहाँ पे तो 10,734 वैकेंसी है, काफी सही वैकेंसी यहाँ पे। अब बात करें वेस्टर्न रेलवे आप लोगों का, वेस्टर्न रेलवे आप लोगों को फर्स्ट फेज में आता है। अब फर्स्ट फेज में आता है मतलब फर्स्ट फेज में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, यानी कि इसका एग्जाम 17 अगस्त से स्टार्ट हो गया आप लोगों के यहाँ पे। 17 अगस्त स्टार्ट हो गया आप लोगों के 25 अगस्त तक यहाँ पे बच्चों का वेस्टर्न रेलवे का एग्जाम चला है। और ये ईजी जोन क्या आता है? ईजी जोन के अंतर्गत आता है। और ईजी जोन जो भी यहाँ पे ईजी जोन है, उनके अंतर्गत कट ऑफ कम जाती है। किसकी तुलना में? मॉडरेट जोन और टफ जोन की तुलना में ईजी जोन की कट ऑफ कम जाती है। अब ये लाइन बोलिए जो गलत बोली है क्या, सही बोलिए लाइन। अब आप ही यहाँ पे सपोर्ट करो। तो यहाँ पे क्या है आप लोगों को ध्यान से देखो, टोटल वैकेंसी 10,734 और टोटल फॉर्म भरा गए यहाँ पे 9,90,457 भरा गए हैं। पर हुआ क्या है यहाँ पे, 2019 से लेके आप लोगों को 2022 चल रहा है। ऐसे में बच्चों का यहाँ पे एब्सेंट हो रहे हैं लगातार। तो 50% मान लेते हैं, तो 9,90,457 का 50% निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, निकाल के दिखाओ कितना आएगा आप लोगों को यहाँ पे? 4,95,235 आ जाएगा। अब इनको क्या करते हैं, 4,95,235 बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, तो एक सीट के ऊपर निकाल लेते हैं कि आखिरकार कितना बच्चा यहाँ पे एक सीट के ऊपर
ऊपर बैठ रहा है। अब 10,734 में से 10,734 वैकेंसी इनका 3 टाइम्स रेलवे पास कर देगा, यानी 32,202 को पास कर देगा वेस्टर्न रेलवे में। एक ग्रुप डी की सीट की बात करें तो यहाँ पे एक ग्रुप डी की सीट इस तरह से निकाल लेना, और ये 15, एक सीट के ऊपर 15 बच्चे बैठ रहे हैं, और कहाँ पे बोल रहे हैं, वेस्टर्न रेलवे से आप लोगों के मुंबई से बैठ रहे हैं। अब मैं बात करूं वेस्टर्न रेलवे की, ये असली कट ऑफ की बात करूं, और ये कट ऑफ ये मान लो जो एक्चुअल कट ऑफ बता रहा हूं, लगभग इसके इर्द गिर्द ही आप लोगों की यहाँ पे कट ऑफ घूमने वाली है पीईटी के लिए। तो कट ऑफ इसकी जो वेस्टर्न रेलवे की जो कट ऑफ रहने वाली है, ये कट ऑफ का निर्धारण करता है आप लोगों का। ये फर्स्ट फेज में हुआ है, और एक तो ईजी जोन है, ये एक तो है आप लोगों का फर्स्ट फेज में हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेपर कैसा आया है, यहाँ पे ईजी टू मॉडरेट आया है। ईजी टू मॉडरेट आए, मॉडरेट टू हार्ड नहीं था इसका पेपर, मैंने देखा था, काफ़ी बच्चों से पूछा था, तो ईजी टू मॉडरेट आया है यहाँ पे। तो ईजी टू मॉडरेट के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल की, यहाँ पे अगर आप लोगों के यहाँ पे 60 मार्क्स आ रहे हैं जनरल के, यदि आप लोगों के यहाँ पे 60 मार्क्स भी आ रहा हो जनरल कैटेगरी में आप लोग यहाँ पे, और वेस्टर्न रेलवे से हो आप लोग, तो डेफिनेटली बोलता हूँ आप लोगों को पीईटी के लिए रेलवे बुला लेगा। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यहाँ पे आप लोग कितना कर लो, यहाँ पे कर लो आप लोग -2 कर लो, -2 कर लो, यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा 58, और 58 से -2 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 58 से -2 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 56 से -2 करोगे आप लोगों का कितना आ जाएगा 54, 54 से -2 करोगे तो एसटी कैटेगरी कट ऑफ कितनी निकल के आ जाएगी 52, यानी कि 52, 54, 56, 58, 60, जनरल वाले 60 और ओबीसी वाला यहाँ पे 58 और ईडब्ल्यूएस वाला 56 और एससी वाला यहाँ पे 54 और एसटी वाला 55। अगर ये आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं वेस्टर्न रेलवे से, तो जाओ पीईटी के लिए, आप लोगों का पीईटी के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आप लोगों को यहाँ पे रेलवे बुला लेगा, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे टेंशन उनको करने की जरूरत है यदि इसमें से -2 हो रहे ना, तो डेफिनेटली उनको टेंशन करने की जरूरत है। बाकी ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ना, तो इससे ऊपर जाएगी कट ऑफ, बल्कि इससे नीचे ही आ सकती है कट ऑफ, इससे ऊपर जाने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये है आप लोगों की यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे की कट ऑफ। तो ये हो गया आप लोगों का वेस्टर्न रेलवे कट ऑफ। अब चलते हैं आगे। तो ये हुआ आप लोगों का वेस्टर्न रेलवे। अब है आप लोगों का सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे की बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल रेलवे में आ जाओ, जो भी बच्चे हैं यहाँ पे सेंट्रल रेलवे से आ जाए यहाँ पे। तो ये आप लोगों का सेंट्रल रेलवे 4th फेज में एग्जाम होने जा रहे हैं। अब ये कमेंट मत छोड़ना हमारा तो अभी एग्जाम हो रहा है तो कैसे कट ऑफ आ गई आपकी। वही यूपीएससी ने ले रहा है आप लोगों का एग्जाम, यहाँ पे ले रहा है, वही ले रहा है ग्रुप डी, वही मॉडरेट टू हार्ड में जा रहा है पेपर सब का यहाँ पे। सेंट्रल रेलवे की बात कर लेते हैं मुंबई की। तो मुंबई की कट ऑफ कितनी रहने वाली है आप लोगों की, 4th फेज में आता है और ये ईजी जोन में आता है। तब ईजी जोन में आता है और इसका पेपर कैसा आ रहा है, मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। मॉडरेट टू यहाँ पे हार्ड पेपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में पूरा चांस है इसकी कट ऑफ थोड़ा सा ना, जो अभी बताइए ना वेस्टर्न रेलवे से बताइए ना, इसकी कट ऑफ थोड़ा सा 1-2 नंबर ज़्यादा बढ़ के आएगी इसकी कट ऑफ। तो बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी यहाँ पे क्या है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे जो कि वेस्टर्न रेलवे से तुलना में कम है यहाँ पे, तो 9,345 वैकेंसी है, पर इतनी भी कम नहीं है जितनी और जोनों की यहाँ पे है। तो टोटल फॉर्म है यहाँ पे 9,73,000 के समथिंग यहाँ पे फॉर्म लगे। यहाँ पे 9,07,390 के समथिंग यहाँ पे फॉर्म लगे। और अटेंडेंस सीट कितनी है 50%। तो अराउंड समथिंग कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, 4,53,695 बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं। अरे एक सीट के ऊपर मैं ग्रुप डी की एक सीट के ऊपर कंपटीशन निकालूं उससे पहले ये तो देख ले पीईटी के लिए कितने बुलाएगा। तो पीईटी के लिए कितने बुलाएगा, तो 9,345 सीट है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या निकल के आ जाएगी आप लोगों के यहाँ पे 28,035 बच्चों को पीईटी के लिए रेलवे पास करेगा। और एक ग्रुप डी की सीट के ऊपर बात करें तो यहाँ पे 4,53,695 में 28,035 का भाग दे दो तो 16, यानी कि ग्रुप डी की एक सीट के लिए यहाँ पे 16 बच्चा लड़ रहा है पीईटी के लिए क्वालिफाई होने के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे सेंट्रल रेलवे की जो कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सेंट्रल रेलवे आप लोगों का एग्जाम चल रहा है 4th फेज में, जो कि आप लोगों के यहाँ पे 7 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा 4th फेज, जो कि ऑन गोइंग है। और मैं यहाँ पे बीच में कट ऑफ बताने आ रहा हूँ आप लोगों के यहाँ पे। तो ये आप लोगों की जो कट ऑफ बता रहा हूँ, ये एक्चुअल कट ऑफ बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे लगभग इसके इर्द गिर्द जाएगी। एक तो ईजी जोन में आता है पेपर, मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। अगर कोई बच्चा जनरल से है, यहाँ पे अगर उसके 60 मार्क्स 62 आ रहे हैं ना, 62, अगर कोई जनरल का बच्चा है और उसके 62 आ रहे हैं और 62 नंबर आ रहे हैं, 62 से नीचे भी है तो उसका तब भी बुला लेगा रेलवे यहाँ पे पीईटी के लिए। अब 62 से कोई बच्चा ओबीसी का है यहाँ पे, तो ओबीसी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, -2 करोगे तो 60 जाने वाली है। अब कुछ बोलेंगे 60 क्या है, 60 भाई आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, कोई भी मार्क्स नहीं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, ओनली फॉर रो स्कोर बता रहा हूँ जो एक्चुअल कट ऑफ है। ऐसा नहीं है कट ऑफ 40-40 गिर जाएगी, जोन वाइज डिपेंड करता है।
पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी वाले बंदों के ऊपर डिपेंड करता है ये सब। तो बात कर लेते हैं ओबीसी। ओबीसी के यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है 60 लगभग। अब बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जाने वाली है 58 -2। और यहाँ पे जो जाने वाली है यहाँ पे 58 से यहाँ पे आप लोगों का 56 से, और 56 से आप लोगों के यहाँ पे जो कट ऑफ जाने वाला है 54 यानी कि 54। तो यहाँ पे एसटी की कट ऑफ जाने वाली है 54, एसटी कट ऑफ जाने वाली 54, और एससी की जाने वाली है 56, ईडब्ल्यूएस की जाने वाली है 58, ओबीसी की जाने वाली है 60, और जनरल की जाने वाली है 62। अगर इसकी कट ऑफ आ रही है आप लोगों के, इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को पीईटी के लिए बुला लेगा। और इसमें इससे कोई चांस नहीं है कि इससे ऊपर कट ऑफ चल जाए, 1+ भी नहीं हो सकती, इससे नीचे गिर जाएगी कट ऑफ। आप लोग देख लेना इसके बारे में। तो ये था आज का ये वीडियो जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बताई, और यहाँ पे मैंने वेस्टर्न रेलवे और आप लोगों का सेंट्रल रेलवे मुंबई, दोनों की ही मैंने मुंबई की यहाँ पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ बता दी। आई होप आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। मुंबई की मैंने आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ बताने की कोशिश करी है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना ये वीडियो आप लोगों को यहाँ पे कैसे लगा। और आप लोगों को यहाँ पे एक एक कैटेगरी की कट ऑफ बता दी, चुन के कट ऑफ बताई, एकदम सच विचार के। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।